नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हुआ। हरियाणा के मंदिर भी भक्तिमय हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से राज्य सरकार की नीतियों से संबंधित सभी पहलुओं पर अधिक व्यापक प्रणाली तैयार करने को कहा और हरियाणा सरकार घर पर सामान व भोजन उपलब्ध कराने वाले कामगारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड गठित करेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 47,24,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही इस यात्रा के दौरान 8,33,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान लगभग 9 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं और 28,000 से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ देने के लिए पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि मेरा भारत वॉलंटियर के लिए 1,38,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। केंद्र सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगा दिया है, जो परसों से लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बारे अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि निर्यात शुल्क शीरे की आपूर्ति एवं मांग को नियमित करने और इसकी घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। मंत्रालय ने कच्चे एवं परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। खाद्य तेलों की कीमत कम करने के लिए परिशोधित सोयाबीन व सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% किया गया था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। ये 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के संपूर्ण कर्मकांड की देखरेख कर रहे वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को जल, फल, औषधि सहित अन्य वस्तुओं में अधिवास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए कपाट नहीं खुलेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हरियाणा के लोगों में काफी उत्साह है। करनाल के सेवा भारती संस्थान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राम मंदिर की सजावट के लिए हजारों लड़ियां तैयार कर अयोध्या भेजी जा रही हैं। वहीं फरीदाबाद के श्री महारानी वैष्णो देवी मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करवाया जा रहा है, जो 22 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन भोग तथा लंगर भी बरताया जा रहा है। उधर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पिपली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं, धार्मिक संस्थाओं का है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस शोभा यात्रा में शामिल हो अपना शुभ संदेश देंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में 50% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा पर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने सड़क सुरक्षा को दुरुस्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों से कहा है कि वे मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कल्याणकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच एवं सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए लाए गए प्रस्तावों को पूर्णतः लागू करें। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के बाद लिए गए निर्णय के संबंध में आज चंडीगढ़ में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने एवं अपने कार्यक्षेत्र के भीतर विकासात्मक कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार लाएं, ताकि केंद्र सरकार के साथ अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां साझा कर सके।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव संजीव कौशल से सम्मेलन के बारे में जानकारी ली और राज्य सरकार की नीतियों से संबंधित सभी पहलुओं पर अधिक व्यापक प्रणाली तैयार करने व मौजूदा व्यवस्था का विकल्प तलाशने का सुझाव दिया। हरियाणा सरकार जल्द ही घर पर सामान, सेवाएं व भोजन उपलब्ध करवाने वाले कामगारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड गठित करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और जिसका नाम द हरियाणा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड विधेयक प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम में विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों के अधिकारियों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठनों के पदाधिकारियों व श्रम परिवहन एवं कराधान विभाग के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में संगठित सेवा क्षेत्र के लगभग 52,70,000 कामगार हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर व श्रेष्ठ बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना मुख्य आधार है। आज देश में स्टार्टअप के लिए हरियाणा सबसे पसंदीदा राज्य है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दत्तात्रेय ने कहा कि ये हरियाणा सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि आज प्रदेश में आईटी, कृषि, वित्त, हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में 6,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोनीपत के सेक्टर 23 में अवैध कॉलोनी के निर्माण का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला नगर योजनाकार को अवैध कॉलोनी के निर्माण पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई भी जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने 14 में से 11 का मौके पर ही समाधान किया। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पुरानी एवं उपयोग में न आने वाली संपत्तियों की वाजिब मूल्य पर नीलामी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को इस बारे निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड की आय में वृद्धि होगी और प्राप्त राजस्व से मंडियों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड के खाली पड़े 14,158 भूखंडों की भी नीलामी की जाएगी। श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों से जल्दी श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंकों की यूनिवर्सल खाता संख्या दी जाएगी, जो श्रमिक के पूरे जीवन काल के लिए वैध होगी। श्री रंजन ने कहा कि श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा, जिसमें श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी दर्ज करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी जरूरत अनुसार रोजगार प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए श्रमिक निकटतम जन सेवा केंद्र या सरल केंद्र की सेवा ले सकता है। छोटे व सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर व पशुपालन क्षेत्र के लोग भी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टार्टअप समृद्धकाल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को परिभाषित करेंगे। उन्होंने नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से स्टार्टअप और राज्य रैंकिंग पुरस्कार समारोह के अवसर पर सभी आयु वर्ग के लोगों से स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने और शोध व नवाचार में योगदान देने का आह्वान किया। स्टार्टअप के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि नए युग के कौशल, भविष्य उन्मुखी प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा और नवाचार भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।